तो हमारा अगला ज़िला है दंतेवाड़ा। तो सबसे पहले इस प्रकार से दंतेवाड़ा का मैप बनाना है और इसके बाद यहाँ नेशनल हाईवे का बनाना है। तो ये इस तरह से नेशनल हाईवे 63 है, नेशनल हाईवे 63, और यहाँ गीदम से लेकर के दंतेवाड़ा तक नेशनल हाईवे 163A है, 163A। ठीक है, ये नेशनल हाईवे 163A इस प्रकार से गीदम से दंतेवाड़ा तक, और ये 63 इस तरह से। ठीक है, तो दो नेशनल हाईवे है, 63 है और 163 है। और ध्यान रखना है 163 है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, लंबाई सिर्फ 12 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? गीदम से दंतेवाड़ा तक लंबाई है 12 किलोमीटर। और ये कौन सा नेशनल हाईवे है? 163A। ठीक, 163A याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे इस वाले भाग में ध्यान देंगे, बीजापुर है। ठीक, बीजापुर जिला है, इधर बस्तर है और नीचे साइड सुकमा है। तो अगर दंतेवाड़ा को देखें तो चारों ओर से ये 3 जिला से घिरा हुआ है, बस्तर, बीजापुर और सुकमा। चलिए अब यहाँ पे बहने वाली नदियों को देखते हैं। तो ये इंद्रावती नदी है, इस प्रकार से इंद्रावती नदी। और यहाँ पे ये डंकनी नदी है, ये डंकनी नदी। और डंकनी नदी की एक सहायक नदी है संकनी नदी, ये इस प्रकार से संकनी नदी। संकनी नदी ये बैलाडीला की पहाड़ी में नंदीराज पर्वत से निकलती है। याद रखिएगा, बैलाडीला की पहाड़ी में ये नंदीराज पर्वत है, वहीं से इसका उद्गम होता है संकनी नदी का। संकनी नदी और डंकनी नदी का जो संगम होता है, वहाँ पे दंतेश्वरी माता का मंदिर है, माँ दंतेश्वरी का मंदिर है। यहाँ पे ये मंदिर दिख रहा है आपको। तो माँ दंतेश्वरी का मंदिर कहाँ है? ये डंकनी और संकनी। ठीक है, संकनी और ये डंकनी दोनों के संगम स्थल पर, उसको देखेंगे आगे हम लोग। और अब यहाँ पहले तहसीलों को देख लेते हैं। देखो, तो ये बड़े बचेली, कुआंकोंडा, कटे कल्याण और ये गीदम और ये दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे टोटल 5 तहसील हैं। कौन कौन सा? ये बड़े बचेली, कुआंकोंडा, कटे कल्याण, दंतेवाड़ा और ये गीदम। चलिए अब देखते हैं नदियों में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो यहाँ पे ये इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी में इस वाले भाग में है 7 धारा जलप्रपात। ठीक, 7 धारा जलप्रपात कहाँ है? ये इंद्रावती नदी में। और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी किसी बुक में आपको ये बीजापुर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीजापुर में 7 धारा जलप्रपात को लिया रहता है, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आयोग ने एक बार इसका आंसर, 7 धारा जलप्रपात का जो आंसर है वो दंतेवाड़ा जिला लिया है, और व्यापम ने इसका एक बार आंसर लिया है ये बीजापुर जिला। ठीक है, व्यापम का एक एग्ज़ाम था, उसमें बीजापुर जिला लिया गया था। लेकिन जो आयोग मतलब CGPSC 2016 का कोई एग्ज़ाम है, 2016 का कोई एक एग्ज़ाम है, देखिएगा, उसमें 7 धारा जलप्रपात को दंतेवाड़ा जिला लिया गया है। ठीक है, तो अगर मतलब CGPSC वगैरह में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दंतेवाड़ा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आयोग ने एक बार उसका आंसर दंतेवाड़ा लिया है। अगर दोनों रहते हैं उस कंडीशन में आपको दंतेवाड़ा लेना होगा, वरना तो आपका, हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा कि दंतेवाड़ा और बीजापुर को एक साथ नहीं देंगे, वरना वो आयोग खुद फंस जाएगा। तो या तो यहाँ पे दंतेवाड़ा रहेगा या फिर ये बीजापुर रहेगा, तो जो भी रहेगा उसको आपको आंसर लेना है। चलिए, तो ये हुआ 7 धारा जलप्रपात। और इसके बाद यहाँ पे डंकनी नदी में ये एक सूरतगढ़ जलप्रपात है। ठीक, डंकनी नदी में कौन सा जलप्रपात है? सूरतगढ़ जलप्रपात, कुछ इस वाले स्थान पर, इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? ये इंद्रावती नदी, ये डंकनी नदी और ये संकनी नदी, यहाँ पे 7 धारा जलप्रपात और इस वाले भाग में सूरतगढ़ जलप्रपात। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना जो कि प्रस्तावित है, ये बन रहा है अभी। तो ये क्या है? बोध घाट परियोजना है। और यहाँ पे बारसूर, ठीक, यहाँ पे बारसूर है। बारसूर में ये मंदिर का छोटा सा निशान दिख रहा है। तो ये इतने सारे मंदिर यहाँ पे हैं। ठीक है, ये सभी मंदिर कहाँ हैं? बारसूर में है, याद रखिएगा। क्या क्या मंदिर है? बत्तीसा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर और गणेश जी की विशाल प्रतिमा। ठीक, तो ये सभी हैं बारसूर में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी मंदिर, पूछा जाता है बार बार। कौन कौन सा? बत्तीसा मंदिर है,
मामा भांजा मंदिर है, चंद्रादित्येश्वर मंदिर है, गणेश जी की विशाल प्रतिमा है। ठीक, ये सभी बारसूर में है। ये कटे कल्याण, ये औद्योगिक क्षेत्र है, प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र है दंतेवाड़ा का। और ये हमने देखा था, ये डंकिनी नदी और संकनी नदी दोनों के संगम स्थल पर ये दंतेश्वरी माता का मंदिर है। ठीक, यहाँ पे दंतेश्वरी माता का मंदिर। यहाँ पे ये बैलाडीला की पहाड़ी है। बैलाडीला की पहाड़ी में एक नंदीराज पर्वत है। ये यहाँ पे नंदीराज पर्वत छत्तीसगढ़ के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, नंदीराज पर्वत छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1210 मीटर। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसी बैलाडीला की पहाड़ी में यहाँ पे ढोलकल गणेश है। ढोलकल गणेश, ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इस प्रकार से जो पर्वत यहाँ पे दिख रहा है बैलाडीला की पहाड़ी, वो आप मैप में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से लंबा दिखेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ क्या है? ढोलकल गणेश है। यहाँ पे नंदीराज, मतलब इस बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदीराज पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1210 मीटर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और चलिए अब इसमें देखिएगा, खनिज देख लेते हैं। तो टीन अयस्क और लौह अयस्क। तो जो लौह अयस्क है, वो ये वाला भाग आपको जो दिख रहा है बैलाडीला की पहाड़ी, इसी में मुख्य रूप से लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें बड़े बचेली है, बैलाडीला की पहाड़ी है, और ये किरांदुल है। ठीक, ये यहाँ पे लिखा है बड़े बचेली, बैलाडीला की पहाड़ी और किरांदुल, इन तीनों जगह पे। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी, बचेली और किरांदुल, ये सभी जगह पे क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, और उच्च क्वालिटी के लौह अयस्क है, ध्यान में रखिएगा, उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क है। और यहाँ का जो लौह अयस्क निकलता है वो जापान निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, वहाँ से सीधा जापान भेजा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसके अलावा ये खनिज में टीन अयस्क भी पाया जाता है। तो ये कटे कल्याण। ठीक है, यहाँ पे कटे कल्याण याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे अधिक यहाँ पे टीन अयस्क यहीं पे मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक भंडारण यहाँ पे। और इसके अलावा ये बचेली और दंतेवाड़ा। ठीक, इस वाले भाग में भी कुछ, ये वाला भाग और ये वाला भाग में भी थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक है, टीन अयस्क, लेकिन मुख्य रूप से आपको कटे कल्याण को विशेष करके याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये टीन अयस्क हुआ। ठीक है, देश में सर्वाधिक योगदान, अच्छा याद रखिएगा, 100% योगदान हमारे छत्तीसगढ़ का है। ठीक, टीन अयस्क में हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा योगदान है। चलिए अब देखते हैं और क्या है इसमें। तो इसमें लगभग हमने सबको देख लिया। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये दंतेवाड़ा को दक्षिणी बस्तर भी कहा जाता है। ठीक, दक्षिणी बस्तर भी इसको कहा जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दंतेवाड़ा रहेगा या फिर दक्षिणी बस्तर रहेगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उत्तरी बस्तर कांकेर को बोलते हैं, दक्षिणी बस्तर ये दंतेवाड़ा को बोलते हैं। चलिए, तो ये था दंतेवाड़ा। अब इसके बाद हमारा बीजापुर, नारायणपुर और ये सुकमा, ये 3 जिला बचा है। इन तीनों को देखेंगे, लेकिन हो सकता है मैं नारायणपुर को पहले अपलोड कर दूं, इससे पहले दंतेवाड़ा को मैं बाद में अपलोड करूंगा। नारायणपुर का भी अभी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।